सहस्त्रम स्नानमाचरेत, 100 काम छोड़कर हमें भोजन करना चाहिए, लेकिन 1000 काम छोड़ के हमें स्नान करना चाहिए। क्यों? हमारा ये जो शरीर है ये मलमूत्र का बनाने का फैक्ट्री है। बोलो राधे राधे। शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, छिद्र। इनमें से पसीना के माध्यम से, दुर्गंध के माध्यम से गंदगी निकलती है। आंख से कीचड़, नाक से भी कीचड़, कान से, वाणी से, जीभ से, दांत से, ये तुम्हारे शरीर जो अपन डेंटिंग पेंटिंग करके नहा साफ सफाई करके इसको घूमते हैं, अगर 4 दिन इसको स्नान मत कराओ, 10 दिन तक ब्रश मत कराओ, तुम्हारे इस शरीर की औकात पता चल जाएगी कि ये है क्या। तुलसीदास कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम कह रहे हैं इसको क्योंकि दिन रात इसमें से मलमूत्र बन रहा है। गंगा जल जैसा पवित्र जल हम पीते हैं और हमारे शरीर के स्पर्श को पाते ही और वो कितना गंदा हो जाता है। कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन इसको कराओ, इसका संसर्ग पाते ही गंदा हो जाता है। 24 घंटे जिसमें से मलमूत्र निकल रहा है, मलमूत्र की तरंगें निकल रही हैं। ऐसे शरीर को तुम 24 घंटे में अगर स्नान नहीं कराओगे और बगैर स्नान किए हुए भोजन करोगे तो तुम्हें मल खाने के बराबर पाप लगेगा। और सुबह सुबह उठ के जब तुम स्नान करो, स्नान करके भी भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान का पूजन करो, तो शरीर की शुद्धि होने के कारण तुम्हारा मन भी बड़ा ही पवित्र हो जाता है। स्नान करने के बाद कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितनी अच्छे विचार आते हैं। और स्नान करके अगर तुम पूजन करने के लिए भगवान के मंदिर और चले जाओ, कितना अंदर से ऊर्जा मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों, स्नान कर कर ही हमें भोजन करना चाहिए। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, धुलने से कपड़े की शुद्धि होती है। कपड़े भी अपन को ज्यादा मैले गंदे नहीं पहनना चाहिए। जो कोई मैले कुचैले वस्त्र पहनते हैं, शास्त्र कहते हैं उनके घर से लक्ष्मी मैया चली जाती है। बोलो राधे राधे। कुचैलनम दंतमलोपधारणम सूर्योदये चास्तमयो शयानम बहुभाषणम निष्ठुर भाषणम च लक्ष्मी विमुंचयति यदि स्वयं चक्रपाणी। शास्त्र कहते हैं जो मैले कुचैले वस्त्र पहनते हैं, जो माताएं अपने घर में खूब कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखती हैं, झाड़ू पोंछा 8 दिन में लगाती हैं, एक आध बार 8 दिन तक एक ही जोड़ी कपड़ा पहन रही हैं, बदबू आ रही है, धोले ही नहीं जा रहे हैं, साबुन निरमा का हाथ पैर का प्रयोग नहीं हो रहा है। दंतमलोपधारणम, दांतों को नहीं घिसते, साफ नहीं करते, दांतों पे भी मल जमता जा रहा है। कुचैलनम दंतमलोपधारणम सूर्योदये चास्तमये शयानम। सूर्य भगवान निकल गए, 10 बज गए, सूर्य चमचमाने लगे और बिस्तर में सोई रहे, उठे ही नहीं है। ऐसे लोगों के घर से लक्ष्मी मैया भग जाती है। श्लोक कहता है कि अगर ये अवगुण भगवान विष्णु में आ जाएं तो विष्णु को भी छोड़ के लक्ष्मी जी चली जाएगी। कुचैलनम दंतमलोपधारणम सूर्योदये चास्तमये शयानम बहुभाषणम निष्ठुर भाषणम च लक्ष्मी विमुंचयति यदि स्वयं चक्रपाणी। इसलिए लक्ष्मी मैया की खूब अपन पर कृपा रहे, इसके लिए खूब साफ सफाई से धुले हुए कपड़े पहने। धोने से कपड़ों की शुद्धि होती। हाँ, ये बात अलग है कि भाई अपने पास धन नहीं है, कि निरमा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा धुलने के लिए पानी नहीं है, तो वो बात अलग है। फुटपाथ में ऐसे लोग पड़े रहते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं होती। लेकिन हमें तो भगवान की कृपा से सब कुछ व्यवस्था है। तो स्वच्छता से रहना, धोने से कपड़े की शुद्धि और पूजन से ब्राह्मण की शुद्धि। ब्राह्मण कब शुद्ध होता है? जब वो पूजन करता है। वही ब्राह्मण कहलाने की योग्य है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और दूसरों को शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। पूजन करने से ब्राह्मण की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि, मन कैसे शुद्ध हो? ये मन बड़ा जबरदस्त है। बोले संतोष से मन की शुद्धि होती है। जब आए संतोष धन सब धन दूरी सब। मन संतुष्ट हो गया तो फिर अच्छे संकल्प विकल्प उसमें आते हैं। और आत्मा की शुद्धि परमात्मा से होती है।
आत्मा की सदगति परमात्मा से मिलाने में ही हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे आत्मा का भोजन होता है भगवान की कथा। बोलो राधे राधे। हम और आप सब बैठे हैं, भगवान की चर्चा होती है, तभी हमारी आत्मा अंदर वाला जो आनंद है वो प्रकट होता है। बोलो राधे राधे। और जितने भी संसार के सुख हैं वो इंद्रियों के सुख हैं। अच्छा देखने को मिल गया तो आंख खुश हो गई, अच्छा सुनने को मिल गया कान प्रसन्न हो गए, अच्छा खाने को मिल गया जीभ प्रसन्न हो गई। लेकिन आत्मा प्रसन्न कब होती है? तब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज में ही उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है जब ईश्वर से अटैच होती है ये आत्मा। तो आत्मा की शुद्धि परमात्मा से होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझ चरण कमल में श्याम, तेरी चरण कमल